अब नारद जी ने दर्शन कर लिया लाडली जी का बरसाने में आके। अब कौतुकी नारद जी ने सोचा चलो अब थोड़ा मथुरा सूचना दे आते हैं महाराज कंस को। तो नारद जी अब पहुंच गए मथुरा। अब नारद जी ऐसे देव हैं जिनको कंस जैसा दुष्ट भी अपना गुरु मानता है। गुरुदेव पधारे, गुरुदेव पधारे, स्वागत करो स्वागत करो। सबने स्वागत किया, कंस ने स्वागत किया, नारद जी बैठ गए। कंस ने पूछा महाराज आपके स्वागत में कोई त्रुटि तो नहीं हुई? नारद जी बोले सब बढ़िया था, सब अच्छा था, पर बरसाने का आनंद तो कंस कुछ अलग ही था। बरसाना? वहां क्या है? अरे तुझे नहीं पता बरसाने में क्या है? बोले नहीं मुझे तो नहीं पता। अरे कृष्ण की शक्ति तो बरसाने में ही है। उनकी शक्ति का बरसाने में प्रागट्य हुआ, और जब तक बरसाने में वो शक्ति विराजमान है तब तक तू कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ ये बात है, तभी तो मैं कहूं उस कन्हैया ने पूतना को मार दिया, सक्टासुर अघासुर सबको मार दिया। अब समझ आया कि वो हारता क्यों नहीं, क्योंकि शक्ति तो बरसाने में है। पहले शक्ति को हराना पड़ेगा तब ये कृष्ण आ रहे। नारद जी बोले बड़ी शक्तिमान है, किसी दूत से नहीं हारेगी, तुझे ही जाना पड़ेगा। मैं जाऊं? तेरी इच्छा, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, अब तुझे जाना तो जा। अब महाराज कंस बरसाने आ रहे हैं दर्शन के लिए। वैसे तो दर्शन ही है लाडली जी का, पर उस शक्ति का नाश करने के लिए कंस आया है बरसाने। कंस की जो दुर्गति करी है ना राधा रानी ने, वो तो सुनने योग्य है। गर्ग संहिता में कथा है। कंस आया, बरसाने में हल्ला मच गया, महाराज कंस पधारे। अरे हम जैसे बरसाने के लोगों के पास महाराज कंस कुछ डर रहे हैं, कुछ गुस्से में है कि ये मूर्ख क्यों आया यहाँ पे, इसको मथुरा में चैन नहीं जो हमारे प्यारे से बरसाने गांव को भी नष्ट करने आ गया। कुछों को लगा शायद कर समय पर नहीं पहुंचा इसलिए महाराज आए, लेकिन महाराज कंस तो ना कर लेने आए ना कोई क्रोध करने आए। किस लिए आए हो महाराज? बोले हमने सुना लाली भैया, लाली के दर्शन करने आए। वाह, महाराज कंस की बुद्धि इतनी अच्छी, हमारी लाली का दर्शन करने आए। सब ने जाके कहा वृषभान जी को, महाराज महाराज कंस पधारे हैं लाली का दर्शन करने। वृषभान जी ने कहा अच्छा, लग तो नहीं रहा कि ये दर्शन करने आए, पर अब अतिथि है, कोई बात नहीं, बुला लो। महाराज कंस को भीतर लाया गया, बिठाया गया। अब महाराज क्या स्वागत करें आपको? बोले कुछ नहीं, बस लाली का दर्शन करा दो। वृषभान जी भीतर गए, कीर्ति मैया को बोला कि महाराज कंस आए लाली का दर्शन करने। अब घर आ गए तो कैसे भेजे? कीर्तिदा बोली खबरदार जो मेरी लाली को लेके गए तो उस दुष्ट के आगे मैं अपनी लाली को नहीं भेजूंगी। और वृषभान जी ने प्रेम से समझाया, अरे हम भी तो हैं, ग्वाल बाल सब साथ में रहेंगे, ऐसे कैसे कुछ कर देगा, आप चिंता ना करो, उस लाली को हमारे साथ दे दो। लाली को लेके कंस को दर्शन कराने के लिए वृषभान जी बाहर लेकर के आए। अब मदांधों को लाडली जी का दर्शन कैसे होगा? जो मद में भरा पड़ा हो, जो अभिमान में भरा पड़ा हो, उसके सामने लाडली जी साक्षात भी आ जाए ना तो भी उसको कोई अनुभव नहीं होने वाला है, तो भी दर्शन नहीं होने वाला। देखा आंखें चौंधी आ गई, आंखों को मसलने लगा कि ये है क्या। जैसे लाडली जी नजदीक आई तो उसने लाडली जी को गोद में ले लिया। अब उसने सोचा कि जरा सी किसी की नजर इधर उधर जाए तो इसका लाली का पांव पकड़ के इसे फेंक दे। लेकिन जैसे कंस ने लाली का चरण स्पर्श किया, लाडली जी ने मुस्कुरा के पैर जैसे हटाया, गर्ग संहिता कहती है कंस बरसाने से सीधा मथुरा जाके गिरा। कुछ खोपड़ी फोपड़ी और फूट गई होगी उसकी, सीधा फेंक के मारा मथुरा में। एक बार अब आया था कंस जब लाडली जी छोटी थी, फिर एक बार दोबारा आया था बरसाने जब लाडली जी थोड़ी बड़ी हो गई थी, अपनी सखियों के साथ थोड़ा विहार करने लगी थी। इसको लगा कृष्ण हार नहीं रहा, नारद जी की बात घूम रही थी कि यही कृष्ण की शक्ति है, तो फिर आ गया। एक सखी ने देखा निकुंज में कोई पुरुष झांक रहा है, बड़ा हट्टा कट्टा है, तो ललिता बोली कि कौन आया? विशाखा बोली मथुरा नरेश महाराज कंस पधारे। लाडली जी बोली फिर आ गया? बोले हाँ फिर आया है। सखी बोली अब की बार लाडली जी से ऐसा मजा चखाना कि भूले नहीं कभी। लाडली जी ने आदेश दे दिया जाओ उसको बंदी बना लो। सारी सखियां गई और कंस को बंदी बना के ले आई। कंस की एक न चली सखियों के सामने। अब क्या करें स्वामी जी बताओ? ये कोई मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है, शास्त्रीय बातें हैं। भागवत में भले नहीं लिखी लेकिन
गर्ग संहिता में इनका वर्णन है। तो क्या दंड दें इनको, क्या करें? लाडली जी बोलिए काम करो, इसको सखी बनाओ, इसको लहंगा फरिया पहनाओ और इसको वस्त्र आदि पहना करके इसको नचवाओ। तो सखियों ने कंस को लहंगा फरिया सब पहनाया और काब नाच। तो कंस नाचता है, फिर भी सखियों का मनोरंजन पूरा नहीं हुआ। सखी बोली अभी आनंद नहीं आया, किशोरी जी कुछ और करवा। किशोरी जी बोली इसको खिरक लेके जाओ और गायों का गोबर उठवाओ, इससे गायों का गोबर उठवाओ। अब कंस सखी बन के घूंघट करके गायों का गोबर उठाता, और ऐसा नहीं 1 महीने तक रहा कंस बरसाने में गोबर ढोने के लिए। तो 1 महीने तक मथुरा में हल्ला मच गया, महाराज कंस गायब हो गए, अपहरण हो गया महाराज कंस, कहां गए, लुप्त हो गए, विलुप्त पता ही नहीं, और वहां कंस गोबर ढो रहा है। सबको लगा ये बड़ी बरसाने में हट्टी तगड़ी गोपी आई है, एकदम मोटी ताजी। तो फिर नारद जी से निवेदन किया है, मथुरा के जो दूत हैं कंस के, महाराज आप थोड़ा देखो ना, जाओ ना, प्रार्थना करो ना, लाडली जी से छोड़ दें। तब नारद जी ने आके लाडली जी को प्रार्थना करी कि हे स्वामिनी अब थोड़ा हो गया, इसको जितना लगवाना था आपने लगवा दिया, अब थोड़ी सी, आप तो दयामयी हो, थोड़ी दया कर दीजिए। तो कहा कि ठीक है, इसे भेजो और कहना खबरदार बरसाने की सीमा में आज के बाद घुसा। तो कंस ऐसा भागा कि मुड़कर उसने कभी बरसाना ही नहीं देखा। और ऐसा कह रहे हैं, मैंने पहले भी एक बार ये कथा में एक बार ये भाव रखा था कि जब कंस की मृत्यु हो रही है तो ऐसा भागवत जी कह रही हैं कि भगवान कृष्ण चढ़े सिंहासन पर, बाल पकड़े, झटका लगाया, कंस गिरा और लुढ़क के मर गए। कंस इतना भी कमजोर नहीं था, लेकिन डरपोक था, और डर उसे कृष्ण से नहीं था, उसको पूरा डर लाडली जी का था कि फिर से सखी ना बना दे। बह के मारे ही ऊपर पहुंच गए, डर के मारे श्री जी के।